हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो उसी का एक टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक अलग भी हो सकता है और उसी में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक। तो इसी का सब टॉपिक आज देखेंगे हम लोग, क्लॉक। तो क्लॉक चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, पर इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं पूछे जाते पर पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब में आते ही आते हैं। तो क्लॉक पढ़ने से पहले आपको पता ही होगा रिलेटिव स्पीड के बारे में, कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड माइनस होता है, इंडिविजुअल का स्पीड माइनस होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जितने भी पार्टिसिपेंट है सबका इंडिविजुअल स्पीड ऐड हो जाता है, ठीक है। और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अब आते हैं टॉपिक पे। हेडिंग बनाएंगे क्लॉक, या इसको बोलेंगे घड़ी। सब घड़ी सबको पता ही होगा, लोगों के घरों में रहता है, हाथों में। अब तो फ़ोन में भी आ गया है, तो फ़ोन में आ गया है डिजिटल, जिसका कोई यूज नहीं है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घड़ी क्या होता है, घड़ी कैसा होता है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये घड़ी होता है। और यहाँ पे आवर्स का होता है, एक मतलब मिनट का, एक आवर का, और एक मान लीजिए सेकंड का है, ठीक है। तो ये घड़ी होता है, ठीक, जिसमें आवर हर एक मतलब आवर कब मूव करेगा, 1 से 2 पे कब आएगा, जब ये मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगा देगा, ठीक है। तो मिनट हैंड एक होता है, ये है मिनट हैंड, एक आवर है। तो मिनट हैंड को हम लोग डिनोट करेंगे एम एच, और आवर हैंड को एच, ठीक है। तो ये सब राउंड लगा। तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होता है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, तो जो भी स्पीड निकाल रहे हैं, तो ये 1 घंटा में कितना जा रहा है वो देखेंगे। तो ये 1 घंटे में मिनट हैंड कितना घूमेगा, ये पूरा एक राउंड लगाएगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 मिनट पर घंटे ये घूमता है, 1 घंटे में 60 मिनट। अब 60 मिनट कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 और ये 60। इसको 60 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, ठीक। तो मिनट हैंड चल रहा है। अब ये 1 घंटे में पूरा 60 मिनट चलेगा। तो हम 60 मिनट, अब हम यहाँ पे स्पीड देख रहे हैं, स्पीड पर हम मिनट पर आवर करने से अच्छा हम किलोमीटर में डिनोट कर दें। तो मिनट को अगर हम किलोमीटर कर दें, समझने में भी आसान पड़ सकता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मिनट, तो 60 मिनट घूमता है, मतलब 60 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में। मतलब यहाँ से शुरू होके ये पूरा यहाँ पे आ रहा है 1 घंटे में,
ठीक। अब आते हैं आवर हैंड पे। द स्पीड ऑफ आवर हैंड तो कितना, मान लीजिए दोनों 12-12 पे हैं, तो 1 घंटे में आवर हैंड कितना जाएगा, मतलब 12-12 है, मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगाया 1 घंटा को, 1 घंटे में आवर हैंड 12 से तो एक ही पे जाएगा, तो कितना ट्रैवल किया, 5 मिनट पर आवर। तो मिनट हम लोग तो किलोमीटर में डिनोट करते हैं, तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका रिलेटिव स्पीड या नेट स्पीड क्या होता है। तो रिलेटिव स्पीड और स्लैश नेट स्पीड, तो वो क्या होता है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक यहाँ से यहाँ गया, एक यहाँ से यहाँ गया, एक पूरा लगाया, तो इसका नेट स्पीड क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, 6 - 5 = 55 किलोमीटर पर आवर, ये नेट स्पीड है इसका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि 1 घंटे में मतलब मिनट हैंड आवर हैंड कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए 12-12 है, तो 12-12 से अगर शुरू करेंगे तो ओवरटेक करने के लिए इसको दोबारा आके आवर हैंड को क्रॉस करना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर देखें तो जब दोबारा 12 से शुरू हो रहा है, दोबारा जब 12 पे आएगा मिनट हैंड, तो आवर हैंड तो 1 पे चला जाएगा। इसको अगर क्रॉस करना है तो 1 से थोड़ा और आगे आना पड़ेगा, मतलब 60 मिनट से ज़्यादा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, तो मतलब ये क्या था, इसको एक एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स मिनट हैंड ओवरटेक्स आवर हैंड। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो टाइम क्या होता है, हमें तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मिनिमम तो इसको 12 चला तो 12 पे आना ही पड़ेगा, तभी तो ओवरटेक करेगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 60। स्पीड कितना है, 1 घंटे का स्पीड, सब में जो भी स्पीड पूछा जाएगा वो सबका नेट स्पीड ही होगा, मतलब 55। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 से अगर जाएगा तो 12/11 आवर्स। तब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 12/11 × 60 मिनट, तो कितने मिनट हो जाएंगे, 65, 5/11 मिनट। तो आफ्टर एवरी 65/11 मिनट हैंड ओवरटेक्स आवर हैंड। अब 65 5/11 कैसा है, तो 12 × 6 720, तो 11 720 डिवाइड होगा 6 टाइम में 66, बचा कितना 60, 5 टाइम्स में 55, बचा कितना 5, 65 × 65 to power 5, 65 5/11 मिनट आएगा। सो आफ्टर एवरी 65 5/11 मिनट हैंड ओवरटेक्स आवर हैंड। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखेंगे। अगला क्या हो जाएगा, व्हेन बोथ हैंड्स विल बी टुगेदर। व्हेन both hands
विल बी टुगेदर, जब दोनों हाथ एक साथ हो। तो कब होंगे? तो इसके लिए पहले हम लोग एक क्लॉक बना लेते हैं। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। और अब टाइम हो रहा है घड़ी में 3 बज रहा है, मान लीजिए। ठीक, 3 बज रहा है। तब ये दोनों एक साथ कब होंगे? चलिए देखते हैं। तो एक साथ होने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा मिनट हैंड को? देखिए, अब ये 5 है, ये 10, ये 15 है। तो 15 किलोमीटर, मतलब 15 मिनट को हम लोग किलोमीटर मानना, 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। किस स्पीड से? 55 का स्पीड से। ठीक है। तो ये एक साथ होगा। तो 15 किलोमीटर का ट्रैवल करना है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो अब इसका क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, बिटवीन 2 and 3 o'clock, between 2 and 3 o'clock, when the hands will be together। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा रहेगा मिनट हैंड और आवर हैंड का। अगर सेकेंड हैंड का पूछेगा तो वो मेंशन कर दिएंगे। ठीक है। तो ये हमारा ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 और 3 के बीच में ये एक साथ कब होते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए ये एक घड़ी है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमें बताना है कि 2 और 3 के बीच में। तो ये हमने पहले 2 बना दिया। अब 3 पे आने के लिए इसको कम से कम 10 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिनट है कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिनट है तो 10 किलोमीटर। नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? नेट स्पीड इज इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर। अब हमने निकालना है कि टाइम कितना होगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड तो ये हो जाएगा 10/55 आवर।
इसको लिख सकते हैं 2/11 आवर। अब 11 आवर है, इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/11 इंटू 60 मिनट, तो ये हो गया हमारा 120/11 मिनट। अब जो फ्रैक्शन में कर लेंगे तो 10/11 मिनट। तो therefore both hands will be together at 2 past 10, 10/11 hours। ठीक है, सही है। अब इसको है 2 और 6 के बीच में तक मैंने इतना किया। अब सीधा 10/55 करके इंटू 60 कर देते 10 बाई, डायरेक्ट आप 10/55 इंटू 60 कर देते हैं तो भी हो जाएगा। या तो हम ये करेंगे 60/55 हमेशा रहेगा इंटू, अब 2 से 3 के बीच में देखना है, मिनट हमको मिनिमम 10 ट्रैवल करना पड़ेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 से 4 के देखना होगा तो 15, 4 से 5 तो 20, तो ये कर देंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो आता है 10/11 तो 2:10 और कितना आवर के बाद ये अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। Between 7 and 8 o'clock, between 7 and 8 o'clock, when the both hands will be together, when the both hands will be together। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हमें 7 तक जाना है तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिनट हैंड कितना हो जाएगा, तो हमें सबसे छोटा वाला देखना रहता है। 7 है तो 7 इंटू 5 कर देंगे, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 किलोमीटर। ठीक है, और नेट स्पीड क्या है, नेट स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा 35/55 आवर इज इक्वल टू 7/11 आवर। तो अब इसको मिनट में करना है तो 7/11 इंटू 60 तो 630/11 नहीं 7×42 ना 420/11 मिनट। तब इसको भी डिवाइड करके तोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो फिर कितना बचेगा 90। तो 90 8 बार में 2 बचा तो 2/11 मिनट। तो therefore both hands will be together at 7:38 2/11 hours। तो अब कुछ नोट्स लिखते हैं इसके, इसी टॉपिक से रिलेटेड है नोट्स। ठीक है, तो नोट्स में आते हैं कि बिटवीन 11 and 12 two hands will never be together। ठीक है, तो कैसे, तो यहाँ पर हम देखें ये घड़ी है, तो घड़ी में मान लीजिए 11 बज रहा है, तो 11 बजे से पहले जो मिलेगा वो 11 बजे से पहले मिलेगा, पर 11 बजे के बाद जब मिलना हो तो 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा। जब ये 1 घंटा और मिनट हैंड ट्रैवल करेगा
तो ये ऑटोमेटिकली 12 बज जाएगा, 11 और 12 के बीच में नहीं रहेगा, पूरा का पूरा 12 बज जाएगा, तो नहीं मिल पाएगा। और फिर मान लीजिए 12 से अब 1 पे जाना है। हमने ऊपर ही देखा था कि 65 5/11 के 5 मिनट के बाद, तो जब 12 पे है तो अब घूम के जाएगा, तो अब तक से तो ये 1 बज चुका होगा, तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, अब आगे बढ़ेगा। अगर ये आगे बढ़ा तो ये 1 से आगे बढ़ जाएगा, तो 12 से 1 के बीच में भी नहीं मिलेगा। तो पहला तो पॉइंट है बिटवीन 11 एंड 12, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा बिटवीन 12 एंड 1, 2 hands will never be together। ठीक है, तो ये एक साथ कब होगा? तो ये एक साथ होगा 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे ये एक साथ हो जाएगा। बिटवीन 11 एंड 1 both hands will meet once at 12 o'clock। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 कि इन 12 hours how many times the 2 hands will be together। तो इसको अगर हम देखें तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 11 टाइम्स। कैसे? कि 12 से 10 के बीच में रहिएगा, 12 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा, 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 1, 3 से 4 के बीच में 1, 4 से 5, ऐसे करते करते 10 से 11 तक में मिलेगा। तो ये 11 बार मिल रहा है। ठीक है, तो 12 घंटे में सबसे पहले 12 को एक बार मिला हुआ है, उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 में ये 11 मिल चुका। पर 11 से 12 के बीच में नहीं मिलता है, ये फिर 12 बजे मिलता है। 12 बजे वो फिर अलग साइकिल हो जाता है। ठीक है, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितना होगा? तो 24 घंटे में हो जाएगा 22 टाइम्स। 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं इसी के अंदर। अभी हम क्या देख रहे थे कि when both hands will be together। अब देखेंगे when both hands are in opposite hands। when both hands are in opposite direction। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब होता है कि 180 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, इधर हम लेंगे फर्स्ट सिचुएशन, और इधर आएगा सेकेंड सिचुएशन। तो पहला सिचुएशन में ये पॉइंट है, ये एक है और ये एक है। तो जैसे कि देख रहे हैं ये है हमारा आवर है, ये हमारा मिनट है।
तो इसमें कंडीशन है कि मिनट हैंड है जो आवर हैंड से आगे है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। ये सेंटर है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड, ये मिनट। तो यहाँ पे आवर हैंड से मिनट हैंड पीछे है, ये पीछे है। तो इसमें क्या कंडीशन हो जाएगा? तो पहला कंडीशन है कि मिनट हैंड गेन्स 180 डिग्री। तो अब किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 180 डिग्री का एंगल कब बनाता है? तो उसके लिए हम पहले एक बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लॉक। अब 180 डिग्री कब बनाएगा? ये है सेंटर। अब हमें चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए एक जब 8 पर है और एक 2 पर है तो ये 180 डिग्री बनाता है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 8 माइनस 6 आगे बढ़ा है, तो 6 आगे बढ़ा है तो किलोमीटर के हिसाब से कितना ट्रैवल किया? तो मिनट हैंड ट्रैवल इज इक्वल टू 6 × 5 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर अहेड। तो इतना किलोमीटर ट्रैवल किया। अब आते हैं इसमें मिनट हैंड आ रहा है। इसमें कह रहा है कि मिनट हैंड बिहाइंड 180 डिग्री। तो मिनट हैंड बिहाइंड 180 डिग्री। तो यहाँ पे मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया है? मिनट हैंड ट्रैवल 6 × 5 इज इक्वल 30 किलोमीटर बिहाइंड, और यहाँ पे 30 किलोमीटर अहेड। ठीक है, ये दो सिचुएशंस हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है बिटवीन 2 and 3 o'clock when the two hands are in opposite direction. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि मिनट हैंड ने ट्रैवल कितना किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लॉक का डिजाइन क्या है। ठीक, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये क्लॉक। अब 2 से 3 के देखना है तो 2 बज गया। ठीक है, अब जाना है अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन कहाँ पे होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा इसका यहाँ पे।
तो अपोजिट डायरेक्शन जाने के लिए इसे ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, क्लियर कर देते। ये पहले यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ जाना होगा, फिर 2 से वहाँ जाना होगा। तो मिनट हैंड को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? तो मिनट हैंड इक्वल पहले ये 2 तक गया तो 25 10 हो गया, प्लस अब ये 6 गया, ये है 2 से 8 गया 6, 6 × 5 30। एक टोटल कितना ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर। नेट स्पीड कितना? तो नेट स्पीड हम एन स्पीड लिख देंगे 55 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस 40 बाई स्पीड 55 आवर। इसको लिख सकते हैं 8/11 आवर। अब ये 8/11 को मिनट में करना है, 8/11 × 60 मिनट। ये हो गया 480/11, 8 से 48, 480/11 मिनट। इसको हम बोल सकते हैं 4 गया, फिर 40 बचा तो 3 बार में, फिर 7/11 मिनट। Therefore, both hands will be in opposite direction at 2 hour 43 मिनट 7/11 आवर हो गया। तो इस टाइम पे ये एक साथ रहेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ऑलमोस्ट पौने। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है बिटवीन 4 and 5 o'clock। तो कब ये एक दूसरे के अपोजिट रहेगा? तो मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया? तो 4 तक जाना पहले, तो 4 तक गया, कितना हो गया? 20। ठीक है, तो 20 हो गया, प्लस फिर 6 आगे गया तो 6 × 5 30। तो क्या हो गया? 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। किस स्पीड से? 55 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो गया? 50/55 आवर। अब ये हो गया 10/11 × 60 मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 600/11 मिनट इज इक्वल टू 5 गया, 5 50 बचा 4 बार में, फिर 6/11 मिनट। Therefore, both hands between 4 and 5 o'clock both hands are in opposite direction at 4:54 6/11 hour। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जाम्पल 3, 4 से 5 तक कब आएंगे? बिटवीन 8 and 9 o'clock। ठीक है, इसका घड़ी कुछ इस प्रकार का होगा।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 से 9, तो हम हमें तो छोटे वाला टाइम करते हैं, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो अब जाना है 9, मतलब 8 और 9 के बीच में देखना है कि अपोजिट डायरेक्शन कब रहता है। तो सबसे पहले मिनट हैंड को ट्रैवल करना होगा 8 तक, फिर अपोजिट डायरेक्शन आना। तो यहाँ पर हम देखें तो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है पीछे साइड, जबकि यहाँ पे आ रहा था आगे तरफ, यहाँ पे है पीछे, बैकवर्ड जाना है, ये जाना है, ठीक है, ये वापस जाना है। पर जो मिनट है ना, उसे सबसे पहले ये ट्रैवल करना है, फिर ये वापस जाना है, ठीक है, क्योंकि पहले 8 बजेगा तभी तो वो वापस बनेगा। तो इसको देखेंगे, ये जो पीछे जाना है ये कब तक होता है, जब टाइम 6 बजे के बाद का, 6 बजे के बाद का होगा, तो जो भी 30 मिनट का होगा या 180 डिग्री एंगल बनाएगा वो हमेशा पीछे की तरफ जाएगा। सॉल्यूशन, मिनट हैंड ट्रैवल कितना करेगा, सबसे पहले करेगा 8, तो 8 × 5 40। अब पीछे जाना है, पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने कितना करना होगा 30, क्योंकि 6 पीछे गया है ना, 30 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, क्योंकि ओरिजिनली तो 12 से 2 ही पे न गया, तो इसको 180 डिग्री एंगल बन गया, ठीक। पर 12 से 2 हम कैसे पता चलेगा कि वहीं पे होगा, कि वहीं पे 180 डिग्री बनेगा, नहीं पता, इसलिए हमको ये करना पड़ता है। फिर नेट स्पीड, नेट स्पीड क्या है 55 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 10/55 आवर इज इक्वल टू 2/11 × 60 मिनट। ये क्या हो गया, ये हो गया 120/11 मिनट। तो क्या हो गया 10 बार में 110, फिर 10/11 मिनट। Therefore, between 8 and 9 o'clock, both hands are in opposite direction. Both are in at कितने पे होगा 8, 10, 10/11 आवर, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे पिछले में नोट्स था, इसमें भी नोट्स। तो नोट है इसमें कि जैसे उसमें 11 से 12 से 1 के बीच में ये नहीं होता था, क्या बोलते हैं, टुगेदर नहीं होता था। तो इसमें अपोजिट का भी है, तो इसमें अपोजिट का कब बिटवीन 5 and 6 hands will never be in opposite direction. Hands will never be in opposite direction. अगला कि 5 और 6 के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से पहले होगा 4:57 पे होता है, उसके बाद अगर होगा
तो डायरेक्ट 6 बजेगा। और फिर बिटवीन 6 एंड 7 में नहीं होगा, क्योंकि फिर होगा 7-5 के आसपास। बिटवीन 6 एंड 7 हैंड्स विल नेवर बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो का क्या होगा, तो बट बिटवीन 5 एंड 7 एक बार बिटवीन 5 and 7 hands will meet once at 6 o'clock। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो कितने एग्जाम्पल हुए थे? 3। ये है 4 एग्जाम्पल 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में है कि एट व्हाट टाइम, एट what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand 7 minutes ahead of hour hand। ठीक है, तो इसमें है कि 3 से 4 के बीच में मिनट हैंड आवर हैंड से 7 मिनट आगे कब होगा। तो 7 मिनट आगे जाने के लिए पहले दोनों को एक साथ होना पड़ेगा, एक साथ होगा तभी तो 7 मिनट आगे जाएगा। तो उसके लिए मिनट हैंड को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मिनट हैंड को पहले 3 बजे तक आना पड़ेगा, तो 3 × 5 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो अब आ गया बड़ा वन, अब निकलना है 7 किलोमीटर 7 मिनट आगे, इसमें +7 करेंगे। तो ये हो गया 22 किलोमीटर ट्रैवल करना है। नेट स्पीड क्या है? 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो टाइम क्या हो जाएगा? 22/55 आवर, मतलब 2/5 मिनट इंटू 2/5 आवर इंटू 60 कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो 120/5 मतलब 24 मिनट। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम एट विच minute hand is 7 minutes ahead of hour hand is equal to 3 hour 24 minute। ने आवर पे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन है, पर 7 मिनट आगे की जगह पे 4 मिनट पीछे चल रहे हैं। एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock is the minute hand 4 minutes behind
ऑफ आवर हैंड। ठीक है, तब इसको बिहाइंड रहना है। बिहाइंड रहने के लिए पहले कहाँ पे मीट करता है दोनों टुगेदर, उससे 4 मिनट पहले जाना है। उसके लिए मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा, मिनट को कितना ट्रैवल किया, पहले तो 3 पे जाना, तो 5 × 3 15। अब 4 मिनट पहले जाना है, 15 - 4 = 11 किलोमीटर ट्रैवल करना है इसे। और नेट स्पीड कितना है, नेट स्पीड है 55 km/h। तो टाइम क्या हो जाएगा, 11/55 आवर्स। इसको लिख सकते हैं 1/5 × 60 मिनट = 12 मिनट। तो टाइम कितना हो जाएगा जब ये बिहाइंड होगा, देयरफॉर टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, time at which minute hand is 4 minutes behind our hand = 3:12। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे। क्लॉक का अगला है जो एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम है उस, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर 15 हो गए हैं, सब्सक्राइब करें, 50 करने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।